एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। वह उस पर इतराता था, अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। कोई भी समस्या होती थी, उन समस्याओं को लेकर वह अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता। वह दूसरी पत्नी उन समस्याओं का समाधान भी कर देती, परंतु वह व्यक्ति अपनी पहली पत्नी से प्रेम नहीं करता था। एक बार वह बीमार हुआ। उसके मन में इच्छा जगी कि वह अपनी पत्नियों में से किसी एक को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। उसने सबसे पहले अपनी प्रिय पत्नी चौथी पत्नी को बुलाया। उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। चौथी पत्नी ने कहा, नहीं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, यह ठीक है, परंतु मैं आपके साथ नहीं जा सकती। व्यक्ति ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया, जिससे वह प्रेम करता था, जिस पर इतराता था, जिसे अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। इस पर तीसरी पत्नी ने कहा, बेशक आप मुझसे प्रेम करते हैं, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आपके मरने के पश्चात मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। फिर व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया। कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी ने कहा कि मैं तुमसे भी प्रेम करती हूँ, परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। बहुत होगा तो मैं तुम्हारे मुखाग्नि तक जा सकती हूँ, शमशान तक जा सकती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वह व्यक्ति बहुत उदास हो गया। तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह आवाज़ उसकी पहली पत्नी की थी। वह व्यक्ति बहुत भावुक हो गया। उसके आंखों से आंसू छलक गए। उसकी पहली पत्नी उसके सामने खड़ी थी। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें कभी प्रेम नहीं किया, मैंने तुम्हें भुलाए रखा, परंतु तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो, मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में उनकी 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी उसका शरीर, जिसे वो बहुत प्यार करता है, इसे सजाता है, संवारता है, मोह करता है, परंतु अंत समय में शरीर भी उसके साथ नहीं जाता। उसकी तीसरी पत्नी उसका धन दौलत, उसका वैभव होता है, जिसे वो बहुत प्यार करता है, जिस पर इतराता है, दोस्तों को दिखाना चाहता है, परंतु अंत समय में वह धन दौलत कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। उसकी दूसरी पत्नी उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार, सगे संबंधी, भाई बहन हो सकते हैं, जो अंतिम समय में उसके साथ नहीं जाते, ज़्यादा से ज़्यादा उसके मुखाग्नि तक ही उसका साथ देते हैं। परंतु व्यक्ति की पहली पत्नी उसकी आत्मा है। आत्मा अजर है, अमर है, हमेशा व्यक्ति के साथ रहती है, परंतु संसार में आने के पश्चात व्यक्ति अपनी पहली पत्नी यानी आत्मा को भूल जाता है, बाकी तीनों पत्नियों में खोए रहता है। परंतु व्यक्ति को अपनी पहली पत्नी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यानी अपनी आत्मा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, उसे प्रेम करना चाहिए, उसे मोह करना चाहिए, उसे मानना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध से लेकर अंत तक, अंत के बाद भी सिर्फ वही है जो व्यक्ति के साथ रहती है।